वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं अब कुछ भिखारियों के हवाले से। भिखारियों की शामत आ चुकी है। जो गदागर हैं ये क्रैक डाउन शुरू कर दिया गया है। मुतअद्दिद भिखारियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। साउथ जोन के अंदर इसको ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया है और स्पेशलाइज यूनिट जो है वो AVCC इसको एक्टिव किया गया है। डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर कुछ गिरफ्तारियां भी देखी गई और चाइल्ड प्रोटेक्शन भी इसके अंदर शामिल है। अब देखना यह है कि जो 21 भिखारियों को गिरफ्तार किया गया है तो अब इसके खिलाफ कैसे मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, किस तरह से जो है वो टेकअप किया जाएगा। ये तादाद ऑब्वियसली बढ़ गई है। आप और मैं जब भी किसी सिग्नल पर रुकते होंगे, मोटरसाइकिल रुकती है, गाड़ी रुकती है, तो हम देखते हैं कि तादाद बढ़ती चली जाती है। आप किसी होटल पे बैठते हैं तो ये मांगने वाले एक के बाद एक पैदर पे आते रहते हैं, जॉब दर जॉब। इनके हवाले से कुछ होना चाहिए। अब सिंध हुकूमत ने काम अच्छा स्टार्ट किया, इसको देखते हैं कि कैसा ये जो है वो टेकअप किया जाएगा। हमारे साथ समाजी रहनुमा इस वक्त मौजूद है राना आसिफ हबीब साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। जानना ये चाहूंगा, ये जो इस वक्त बैगर्स की तादाद बढ़ती चली जा रही है कराची शहर के अंदर, इसको कैसे टेकअप किया जाना चाहिए? देखिए, ये हमने एडिशनल आईजी की सरबराही में 26 तारीख से कैंपेन का आगाज किया। पहले मरहले में 10 थाने जो हैं साउथ जोन के, उनको हमने मॉडल बनाने की कोशिश की है कि हम पहले मरहले में साउथ जोन के अंदर देखें कि बैगरी की जो ड्राइव है और इसको हम किस तरह कम कर सकते हैं और खत्म कर सकते हैं। उसमें जैसे आपने भी अपने इंट्रो में जिक्र किया, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, उसमें कुछ लोगों को तंबी करके भी रुखसत किया गया है। खासतौर पे वो लोग जो जिनके पास जो है बहुत ज्यादा मजबूरी की हालत थी, उनको हम चैरिटेबल इदारों से भी लिंक कर रहे हैं ताकि जो JDC है, सिलानी है, इन इदारों से उनकी रिहेबिलिटेशन भी की जा सके। तो ये पहला मरहला है। इसमें इंशाल्लाह बाकी कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट में भी ये इंसदाद जो गदागरी मुहिम है, इसको हम करेंगे और AVCC को इसमें अब्दुल्ला साहब SSP जो लीड कर रहे हैं, और उनको लीड इसलिए दी गई है कि जो उसके अंदर माफिया है उसको हमने क्रैकडाउन करना है और हमने 4 से अच्छा 5 राना साहब, बड़े आप लोगों क्या के खिलाफ समझते हैं, क्या क्या वाकई ये बेगर्स हैं, गदागर हैं, या फिर ये एक माफिया है, जाली तौर पर बिठा दिए जाते हैं, फिर उनसे भीख मंगवाई जाती है, पैसा कलेक्ट किया जाता है? ज्यादातर लोग जो हमें मुशाहिदे में आए, क्योंकि मैं कल से ये सारे थानों का विजिट भी कर रहा था, रिपोर्टिंग भी कर रहा था, तो कल से हमने ज्यादातर लोग जो हमें मिले उनके पेरेंट्स या फैमिली मेंबर कोई ना कोई जान पहचान वाला ही उनसे गदागरी करवा रहा है। हाँ, जो बड़े लोग हैं जैसे राजा लंगड़ा है, कैंट का नेटवर्क चलाता है, उसके हम पीछे लगे हुए हैं। इंशाल्लाह ताला जैसे ही वो उसकी गिरफ्तारी होती है तो हम मीडिया से भी सबसे आप लोगों से शेयर करेंगे। ऐसे बड़े लोग जो जो बड़े बच्चों से भीख मंगवा रहे हैं और जो माफिया की सूरत हाल है, हम समझते हैं उनके खिलाफ एक अच्छा, हमें इन पर जो बड़ा मुकदमा एक्शन दर्ज किए जाएंगे अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ये क्लिप वायरल होगा लोगों में आगाही आएगी। अगर अननेसेसरी कोई वहां पर भिखारियों की तादाद ज्यादा है तो वो भी रिपोर्ट कर सकता है इसके ऊपर। तो इनके ऊपर मुकदमा कौन से दर्ज होंगे? जी, हमारे पास जो गदागरी का एक्ट का जो सेक्शन 9 है, उसके तहत हम इनके खिलाफ FIR दर्ज करते हैं। लेकिन वो, मैं अगर आपसे लेजिस्लेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बड़ा कमजोर कानून है और उसमें श्योरिटी बॉन्ड या उसमें 300 रुपए से आज तक उसमें 3 साल की सजा किसी को दी नहीं गई। तो हम चाह रहे हैं कि जुडिशरी की भी ट्रेनिंग करें ताकि ये जो बड़े माफियाज हैं या जिन्होंने डिसेबिलिटी का माजूरपन का रूप धारा हुआ है और लोगों से ये इस तरह के उनके नफ्सियात से खेल रहे हैं और स्ट्रीट क्राइम में मुलविस हैं बहुत सारे अच्छा, लोग। अभी अभी तक तो आप फील्ड में उतरे, आपको पता चल सका कि ये नेटवर्क लीड कौन कर रहा है, पीछे कौन, किसकी सरपरस्ती हासिल है? जी, हमारे पास इंफॉर्मेशन हैं और उन इंफॉर्मेशन को हम उसी के तहत हम टारगेटेड कार्रवाइयां कर रहे हैं उनके खिलाफ। और कुछ लोगों के लिए डेटरेंस पैदा होती है। कुछ लोग जो हैं, आपको पता है, कराची छोड़ के चले जाते हैं, जो कराची से बाहर से आके बच्चों से भीख मंगवा रहे हैं। तो जारी बात है, जब ये ड्राइव चलती है, कल पहला दिन था, आज इसका दूसरा दिन है, तो इस ड्राइव के बाद आप देखिएगा कि लोगों में डेटरेंस पैदा होगा। हमने ट्रैफिक पुलिस को भी इसमें ऑन बोर्ड लिया है क्योंकि अगर फर्स्ट अगर हैंड कोई नॉलेज। शख्स कंप्लेन करना चाहे कि भाई उसके घर के अतराफ के अंदर ज्यादा लोगों की तादाद बढ़ गई है जो भीख मांगते हैं, तो कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं? ये सर एडिशनल आईजी का हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है और उस पर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। और ये अगर आप हमारा मेरा नंबर चलाना चाहें, जो ग्रुप है हमारा, उसमें ये 0333225421 है। आप इस पे व्हाट्सएप करके कोई वीडियो भेजें और पुलिस मोबाइल इंशाल्लाह फौरन उस पर कार्रवाई करेगी। ठीक है। हमें कल से लोगों ने बंस रोड पे कंप्लेन की है, तो इंशाल्लाह आज रात हम प्रेडी की नफरी बढ़ा देंगे, तो इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे सब ठीक है। किस्म। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राना आसिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। भिखारियों की तादाद, नाज़रीन, यहाँ पर मैं जो है वो थोड़ा सा कंक्लूड करना चाहूँगा। आप देखते हैं कि हर सड़क के ऊपर, हर रेस्टोरेंट के बाहर, हर ढाबे के पास, हर
जहाँ पर ये फ्रूट्स के ठेले लगे हुए होते हैं, वहाँ पर मसाजिद के बाहर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर इन भिखारियों की तादाद बढ़ती हुई ना दिखाई दे। आप किसी भी मार्केट में चले जाएं तो वहाँ पर ये आपको तंग करने आ जाते हैं। अब इसमें कुछ जेन्युइन भी हैं और कुछ फेक भी हैं। ये एक माफिया भी है जो इनको लीड कर रहा है। उन तमाम के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है और अब एक्शन लिया जा रहा है। अब देखना यह है कि ये जो भिखारी हैं इनके पीछे कौन बैठा हुआ है, कौन सा ऐसा माफिया है जो इनसे ये काम करवा रहा है। बड़े शवाहिद भी हैं, जराए भी बहुत से खुफिया जो जराए हैं वो ये बताते हैं कि बड़े बड़े बाअसर शख्सियात हैं जो इन कामों के अंदर मुलव्विस हैं। अब इनके लिए यही चीज़ है कि अगर आप कंप्लेन करना चाहते हैं तो आप जिस तरह से ये पुलिस काम कर रही है, AVCC है, सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन है, ये तमाम इदारे काम कर रहे हैं। इनसे आप कंप्लेन करके अपने अतराफ के अंदर भी देख सकते हैं कि तादाद बढ़ रही है, और अगर बढ़ रही है तो फिर आप इनके खिलाफ इस कार्रवाई के अंदर हिस्सा लें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूँ। आपने अपना फीडबैक मुझसे जरूर पहुंचाना। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।